Morning to all my dear students of class 2. Today I am here to explain you the chapter number 11 of the subject English grammar. So let's begin now. आज की क्लास में बेटा हम लोग चैप्टर नंबर 11 इंग्लिश ग्रामर सब्जेक्ट का पढ़ेंगे. ठीक है, सबसे पहले आज की डेट डालेंगे 6/10/2020. द नेम ऑफ द चैप्टर इज वर्ब्स. इस आर एम. इस चैप्टर में हम वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे. वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स वो शब्द होते हैं जो एक सेंटेंस को मीनिंग देते हैं और उस सेंटेंस में बताते हैं कि एक व्यक्ति क्या एक्शन कर रहा है या एक व्यक्ति के साथ क्या हुआ है. जैसे मैंने बताया राहुल वॉज रीडिंग, तो वो एक्शन क्या कर रहा है? वो पढ़ रहा है. तो रीडिंग शब्द जो है वो मेन वर्ब है और रीडिंग शब्द के पहले जो शब्द आया है वॉज, वो है लिंकिंग वर्ब्स. इस चैप्टर में 3 लिंकिंग वर्ब्स के बारे में हम पढ़ेंगे, इज, आर और एम. इस शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी सिंगल चीज के बारे में बात करते हैं, यानी कि सिंगुलर. आर शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं जब हम किसी प्लूरल चीज के बारे में बात करते हैं और एम का इस्तेमाल हम अपने लिए करते हैं, यानी कि जब हम आई के बारे में, अपने बारे में बात करेंगे तो एम का इस्तेमाल करेंगे. किसी भी एक सामान, एक व्यक्ति, एक जगह या एक जानवर के बारे में जब हम बात करेंगे तो क्या यूज होगा? इज. और जब हम 2 और 2 से ज़्यादा सामान या 2 और 2 से ज़्यादा व्यक्ति, जगह या जानवर के बारे में बात करेंगे तो हम आर यूज़ करेंगे. और एम का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम अपने बारे में, यानी आई से शुरू हो रहे सेंटेंस में हम एम का इस्तेमाल करते हैं. आइए अब हम एक्सरसाइज देखते हैं. एक्सरसाइज नंबर ए, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ इज, आर और एम. माई नेम इज अजय. आई, अभी मैंने आप लोगों को समझाया आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम. सो आई एम 6 years old. अगेन आई, फिर आई के साथ क्या यूज होगा? एम. आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 2. आई हैव 1 sister and 1 brother. दे, जब हम दे मतलब जब हम 2 और 2 से अधिक के बारे में बात करते हैं तो दे के साथ क्या रहेगा? आर. दे आर एल्डर टू मी, क्योंकि सिस्टर और ब्रदर 2 लोगों के बारे में बात कर रहे हैं. अगर सिर्फ यहाँ सिस्टर के बारे में बात होता तो यहाँ हम लिखते शी इज. सिर्फ ब्रदर के बारे में बात होती तो ही इज, लेकिन दोनों के बारे में बात हो रही है तो दे. सो दे आर. फिर से दे है, दे आर इन द सेम स्कूल. माई फादर इज अ डॉक्टर. इज क्यों? क्योंकि सिर्फ एक जन के बारे में बात कर रहे हैं, माई फादर. माई मदर इज अ टीचर. अभी समझाया था, इसमें भी हम सिर्फ एक जन के बारे में ही बात कर रहे हैं, इसलिए इज. जब एक जन के बारे में बात करेंगे तो इज, यानी कि सिंगुलर. सिंगुलर में इज, प्लूरल में आर और अपने बारे में जब बात करेंगे तो एम. नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिलिंग द ब्लैंक्स अगेन विथ इज, आर और एम. संजय एंड मनोज आर फ्रेंड्स. 2 लोगों के बारे में बात है तो आर. द काइट इज ग्रीन. एक काइट के बारे में बात हो रही है इसलिए इज. द स्काई इज ब्लू. स्काई एक ही है सो इज. टुडे इज अ हॉलीडे. सिर्फ आज की बात हो रही है इसीलिए इज. रमा एंड सीता आर इन द किचन. 2 लोगों के बारे में बात हो रही है इसलिए आर. शी इज वेरी थिन. सिर्फ एक लड़की के बारे में बात हो रही है तो इज. दिस इज हर बाइसाइकिल. एक ही बाइसाइकिल के बारे में बात हो रही है, इज. वॉट इज योर नेम? द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली. एक ही जगह के बारे में बात हो रही है. शी इज अ डांसर. सिर्फ एक लड़की के बारे में बात हो रही है तो इज. टेक द राइट लिंकिंग वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. 1 हैज बीन डन फॉर यू. अगेन सेम है. माई पेरेंट्स आर इन पुणे. आर सही होगा, क्यों? पेरेंट्स में 2 लोग हैं, मम्मी और पापा. ठीक. दीज बुक्स आर माइन. दीज बुक्स यानी कि 2 से ज्यादा बुक्स, सो आर. हिमानी एंड आई
आर फ्रेंड्स, दो लोगों के बारे में बात, तो आर। सोहन इज अ लेजी बॉय, सिर्फ एक ही लड़के के बारे में बात हो रही है, इस पे टिक लगाएंगे। द डॉग इज अ डोमेस्टिक एनिमल, सिर्फ एक डॉग के बारे में बात हो रही है, इज। देयर इज नो इंक इन द पेन, इज। माई क्लासरूम इज, एक ही क्लास के बारे में बात हो रही है। हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी दूसरे पर्सन से तो हम हाउ ओल्ड इज यू नहीं बोलेंगे, आर यू बोलते हैं। वेयर इज माई पेन, एक ही पेन के बारे में पूछा जा रहा है। द ट्रेन इज लेट, एक ही ट्रेन के बारे में बात हो रही है, इसीलिए इज। सो ये था बेटा वर्ब चैप्टर। आज हमारा वर्ब चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट होता है, एक्सप्लेनेशन प्लस बुक एक्सरसाइजेस। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।